इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। ये कहानी है श्रेया की। श्रेया वैसे तो एक आम लड़की है, आज 13 साल की हो चुकी है। उसके फादर उसका बहुत ख्याल रखते हैं, इतना कि वो अपने नज़र से 1 मिनट को उसको ओझल नहीं होने देते। अपना काम भी घर से करते हैं, उसको स्कूल लेके जाता है, स्कूल से लेके आता है। उसका फादर दीपक ने अपनी लाइफ जैसे अपनी बेटी को डेडिकेट कर दी है। वो सब कुछ सिर्फ अपनी बेटी के लिए करता है, ऑब्सेस्ड है उसका ख्याल रखने के लिए। पर क्यों? वाई दिस ऑब्सेशन ऑफ टेकिंग केयर ऑफ सो मच? क्योंकि श्रेया वही बच्ची है जिसने 6 साल की उम्र में अपनी मां को पंखे से लटकते देखा था। और ऐसा ट्रॉमा, इतनी बड़ी चीज किसी के दिमाग से निकल नहीं सकती है, आसान नहीं है। दीपक का मानना यह है कि अगर ज्यादा प्यार दिया जाए, ज्यादा ख्याल रखा जाए, तो शायद वो इस ट्रॉमा से बाहर आ सकती है। 6 साल से 13 साल की हो गई है, लेकिन एपिसोड्स उसके अभी भी होते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है, चीजें उठा के फेंकने लगती है, लोगों को मारने लगती है। कभी कभी कई दिन तक बिल्कुल खामोश रहती है, कुछ नहीं बोलती। कभी कभी अपने कमरे में बेड पे बैठकर खाली दीवार की तरफ देखकर बातें करती रहती है। हाँ 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 हाँ। जब उससे पूछते, श्रेया क्या कर रही हो बेटा, किससे बात कर रही हो? मम्मा से। मम्मा आती रहती है ना, मम्मा आती है, मुझसे मिलती है, मैं मम्मा से बात करती हूँ। जब श्रेया 7 साल की हुई थी, उसको पहली बार उसकी मम्मा दिखी थी, उसकी मां के 1 साल बाद। दीपक को लगा कि शायद बच्ची है, ये ट्रॉमा आसानी से निकल नहीं पाया है, तो थोड़ा वक्त देते। ये वक्त देते 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 13 साल की हो गई है, लेकिन आज भी उसके एपिसोड्स वैसे ही हैं। और सबसे ज्यादा ये एपिसोड्स तब होते हैं जब उसकी मां की डेथ एनिवर्सरी आने वाली होती है। उन महीनों में वो इतनी वायलेंट हो जाती है, इतना एंग्शियस हो जाती है, इतना ज्यादा उसको एंग्जाइटी अटैक्स होने लगते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया अटैक होने लगते हैं कि दीपक को कभी कभी समझ में नहीं आता कि करें क्या। पर दीपक उनमें से है, उनको लगता है कि मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। वो कुछ लोग होते हैं ना जिनको मेंटल इलनेस नहीं लगती, प्यार दे तो ठीक हो जाएगा। दीपक को लगता है कि अगर मैं एक्स्ट्रा केयर करूंगा, ऑब्सेसिवली ज्यादा केयर करूंगा, तो ठीक हो जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं। जब वो 13 साल की होने वाली थी, तो 14 साल की होने वाली थी, तो जब उसकी मां की डेथ एनिवर्सरी आने वाली थी, तो दीपक ने सोचा कि इसको कहीं लेके चलता हूं। क्या है ना, वो आज भी उसी घर में रह रहा था जिस घर में उसकी मां ने आत्महत्या करी थी, बिकॉज ये घर उसका पुश्तैनी घर था। 4 जनरेशन से ये घर उनके पास था, तो वो छोड़ के जा भी नहीं सकता था। वो कमरा जरूर बंद करा दिया जहां पे वो उसने सुसाइड करी थी, पर उससे कुछ होता नहीं है। शायद दीपक भी अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहा था उस डेथ से। पर दीपक ने सोचा कि हम दोनों के लिए एक चेंज हो जाएगा, मैं अपनी बेटी को हॉलिडे पे लेके चलता हूँ। हाँ, पहाड़ों पे जाएंगे, हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, बाप बेटी एंजॉय करेंगे, खाना पीना करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। वो श्रेया को लेकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में चला गया। वहां खूब एंजॉय किया उन्होंने। 3-4 दिन वो बिनसर में बिताए। बिनसर के बाद उन्होंने जाने की सोची मुनस्यारी उत्तराखंड का लास्ट ड्राइवेबल शहर है, उसके बाद बॉर्डर आ जाता है। बहुत दूर है, दिल्ली से तकरीबन 17-18 घंटे लगते हैं। 3 दिन बिनसर में बिताने के बाद, अच्छी मेमोरीज बताने के बाद, बॉन फायर किया, गाना गाए, खाना पीना किया, खूब अच्छा टाइम बिताया बाप बेटी ने। उसके बाद वो मुनस्यारी की तरफ ड्राइव कर रहे हैं, और टाइम सेव करने के लिए उसने सोचा कि मैं रात को ड्राइव कर लेता हूं, दिन में पहुंच जाएंगे, हमारा एक दिन बच जाएगा। रात में पहाड़ों के सुनसान रास्ते पे वो दोनों गाड़ी में चलते जा रहे हैं। न कोई गाड़ी आगे, न पीछे, न कोई इंसान, न कोई जानवर,
कुछ नहीं दिख रहा, पर दोनों अपना मस्ती करते हुए जा रहे हैं। अचानक श्रेया बोलती है, पापा पापा मुझे भूख लगी है, पापा मुझे कुछ खाने को दो ना। तो वो अपने सामान में टटोलता है। चिप्स के पैकेट खाली पड़े हैं, बिस्किट के पैकेट खाली पड़े हैं, जितना सामान था सब खत्म हो चुका है। वो खरीदना भूल गया। उसने बेटा अब अभी कोई शॉप आएगी ना, मैं वहां से लेके आपको देता हूँ। वो जो लोग पहाड़ों पर जाते हैं उनको पता होगा कि 8-9 बजे के बाद पहाड़ों पर सब बंद हो जाता है। वो रात के 11:30 बज रहे थे। बहुत दूर चलता चला जा रहा है, लेकिन कोई दुकान नहीं मिल रही। अब श्रेया थोड़ी सी एंग्शियस हो रही है, पापा भूख लगी है, खाने को दो ना। प्रॉब्लम ये है कि अगर जल्दी उसको खाने को नहीं दिया और उसको एंजाइटी अटैक हो गया तो यहां बीच सड़क पर पहाड़ों के रास्ते में उसको कंट्रोल कैसे करेगा। तो उसको जल्दी कोई दुकान ढूंढनी है जहां से कुछ खाने का सामान लेके श्रेया को खिलाया जा सके। इतने में दूर सीधे हाथ पे एक सफेद लाइट नजर आती है, हल्की सी। उसको लगता है शायद कोई दुकान है, कोई घर है, मैं जाके इनसे पूछूंगा। बहुत तेज चलाता है तो देखता है कि एक छोटा सा ढाबा है जिसपे वो व्हाइट कलर की ट्यूबलाइट होती है ना पुरानी वाली, वो लगी हुई और फ्लिकर कर रही है। एक इंसान चारपाई पे लेटा हुआ है, एक अंदर बैठ के खुदा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। और एक अजीब सा बॉक्स रखा हुआ है, वो होते हैं ना रास्ते में जो आपने देखा होगा कि येलो कलर के शेल्फ होते हैं जिसमें जाला लगा होता है, इसको लॉक करके अंदर चिप्स लॉक कर देते हैं ताकि चोरी ना हो। वो वाला बॉक्स रखा हुआ है, उसमें कुछ चिप्स हैं जिसपे शायद कई दिन से धूल लगी हुई है, किसी ने कुछ लिया नहीं। वो गाड़ी साइड में पार्क करता है, श्रेया को बोलता है, बेटा आप यहीं रुको, मैं भी आया। गाड़ी से बाहर निकलता है, जो भी चिप्स चीजें उसके हाथ में आती हैं वो लेता है, 500 का नोट ऐसे डालता है और निकलने लगता है। फिर उसकी नजर उस इंसान पे पड़ती है जो चारपाई पे लेटा हुआ था और जो अंदर बैठा हुआ था। वो दोनों श्रेया को घूर रहे हैं, बहुत देर तक लगातार घूर रहे हैं। उसको थोड़ा अजीब सा लगता है, थोड़ा क्रीपी सा लगता है। वो फटाफट भागता है अपनी गाड़ी की तरफ, गाड़ी खोलता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल पड़ता है। दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। श्रेया को खाने को देता है, श्रेया खाने लगती है और वो काम डाउन हो जाती है। अब वो चलता चले आ रहा है। वो जो लाइट ढाबे की थी वो रेयर व्यू मिरर में आहिस्ता 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 फेड हो रही है। जैसे ही वो लाइट फेड होने लगती है वो आगे बढ़ता है और अचानक धप एक आवाज आती है गाड़ी में और गाड़ी लड़खड़ा जाती है। वो लेफ्ट में रोकता है, देखता है कि गाड़ी का राइट बैक टायर फट गया है। अब इस रास्ते पर, सुनसान रास्ते पर गाड़ी खराब होना, श्रेया के साथ अकेले, वो क्या करेगा। फौरन डिक्की खोलता है, स्टपनी निकालता है तो स्टपनी भी पंक्चर है, उसमें हवा नहीं है, पंक्चर है, कुछ नहीं पता उसको, बट स्टपनी इस हालत में नहीं है कि उसको रिप्लेस किया जा सके। अब उसके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है, वो ढाबा जो कुछ देर पहले पीछे गया है। उसके कोने पे उसने एक टायर लटका हुआ देखा था और एक मशीन देखी थी जिससे गाड़ी के टायर में हवा भरी जाती है। उसको ध्यान आता है कि अगर मैं स्टपनी वाला टायर वहां लेके जाऊं और इसमें थोड़ी सी हवा भर लूं तो हो सकता है कुछ दूर मेरी गाड़ी चल जाए, कहीं पे मुझे कुछ दुकान मिल जाए, कोई गांव आ जाए, मैं वहां पे रिप्लेस करा लूं। इसके अलावा कुछ और समझ नहीं आता। वो गाड़ी लॉक करता है, श्रेया से बोलता है, बेटा पापा ना अब इसको ठीक करा के आ रहे हैं, ठीक है आप ही रुकना। पापा प्लीज मुझे यहाँ अकेले छोड़ के मत जाओ ना प्लीज। बेटा अगर हमने ठीक नहीं कराया तो हम आगे कैसे जाएंगे, वहां कैसे पहुंचेंगे, प्लीज बेटा प्लीज पापा की बात मानो। नहीं पापा प्लीज मत करो ना ऐसे। बेटा पापा कह रहे हैं ना, आप अंदर बैठिए, सारे दरवाजे लॉक करिए, मैं चाबी लेके जाता हूं, कुछ नहीं होगा, आप पीछे की सीट पे आ जाओ, ऐसे छुप के बैठ जाना। श्रेया पीछे की सीट पे आ जाती है, सारे दरवाजे लॉक होते हैं, चाबी से लॉक करता है और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी का टायर लेके जाने लगता है। श्रेया पीछे की सीट पे छुप के बैठी हुई है। उसको सिर्फ गाड़ी का रेयर मिरर नजर आ रहा है जिसमें उसके पापा आहिस्ता आहिस्ता फेड होते नजर आ रहे हैं। वो गाड़ी का टायर लेके जा रहा है और रेयर व्यू मिरर में फेड होता जा रहा है। पापा गायब है। अब श्रेया गाड़ी में अकेली है, बिल्कुल को अंधेरा है,
श्रेया के दिल की धड़कनें बढ़ती हैं। पापा कब आएंगे? पापा पापा कब आएंगे? अब वो एंग्शियस हो रही है, उसकी एंजाइटी बढ़ रही है। पापा पापा कब आएंगे? हाँ, मम्मा को बुलाती हूँ। मम्मा मम्मा आप आओगे? मम्मा 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 आ जाती है। उसको मम्मा गाड़ी में देखने लगती है। मम्मा आप आ गए? हाँ मम्मा, थैंक यू मम्मा, आप आ गए। श्रेया को ना बहुत डर लग रहा था मम्मा, पापा भी देखो ना छोड़ के चले गए। आप मेरे साथ है ना, आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा करूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। श्रेया को एंजाइटी अटैक हो चुका है, उसको अपनी मदर के हेलुसिनेशंस हो रहे हैं और वो घबरा रही है। उसकी घबराहट थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते अचानक उसकी नजर फिर से रेयरव्यू मिरर में पड़ती है। एक हल्की सी भीनी लाइट में पीछे एक सिलुएट सा नजर आ रहा है, एक काला साया। पर ये काला साया पापा जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि इसके ना हल्के से लंबे बाल लग रहे हैं और ये कुछ ओवरकोट सा पहना हुआ है और हाथ में भी कुछ पकड़ा हुआ है अजीब सा। मम्मा मम्मा कोई है? मम्मा देखो ना कोई है मम्मा, मुझे नहीं, कोई है मम्मा? देखो मिरर में दिख रहा है ना वो अंकल। वो आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब आंखें खोलती है फिर घबरा के रेयरव्यू मिरर पे देखती है, वो साया थोड़ा सा और करीब आ चुका है। मम्मा मम्मा ये अंकल है, ये अंकल मुझे कुछ कर देंगे मम्मा, ये मुझे मारने आ रहे हैं, मुझे पता है मम्मा, ये मुझे मारने आ रहे हैं, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। उसकी घबराहट और बढ़ रही है। वो साया कुछ अजीब सी चीज हाथ में पकड़ा हुआ है। मम्मा वो क्या पकड़ा है मम्मा? और वो सीट से उठ के देखने की कोशिश करती है। मम्मा ये क्या है इसके हाथ में? इसमें से क्या टपक रहा है? क्या है इसके हाथ में से क्या टपक रहा है मम्मा, क्या है? जब वो गौर से देखती है तो उसको पता लगता है कि उसके हाथ में उसके पापा का कटा हुआ सर है, उसमें से खून टपक रहा है। मम्मा ने पापा को मार दिया, मम्मा ने पापा को मार दिया, ये मुझे ही मार देगा मम्मा, प्लीज मुझे बचा लेना, प्लीज मुझे बचा लेना, प्लीज। वो आ रहे हैं क्या? वो आ रहे हैं क्या? अचानक से नॉक होती है दरवाजे में। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। वो साया करीब आ चुका है, अजीब सी शक्ल है उसकी, हाथ में उसके पापा का कटा हुआ सर है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। मम्मा मम्मा ये आ गया मम्मा, मुझे मार देगा मम्मा, मम्मा मुझे कुछ दो, मुझे बचाओ। करते करते उसके हाथ में उसके सामान में से एक चाकू आता है। श्रेया के हाथ में एक चाकू है। उस इंसान के पास पापा की चाबी भी है, क्योंकि उसके हाथ में पापा का कटा हुआ सर है। वो चाबी से खोलता है। मम्मा मम्मा ये अंदर आ रहा है मम्मा, मुझे मार देगा। वो दरवाजा खोल चुका है, वो श्रेया की तरफ बढ़ता है। मम्मा ये मार देगा, मार देगा, मार देगा, मार देगा। वो आओ दिखाना ताओ उसने हाथ से खंजर उसकी तरफ भोंकने शुरू कर दिए। जितना उसके अंदर जोर था उसने चाकू से उसके ऊपर वार किया, बहुत वार किया, बहुत वार किया, और वो बंदा ढेर हो गया। उसके बाद वो आंखें बंद करके मम्मा 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 चिल्लाती हुई बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसके आसपास बहुत सारे लोग थे जो उसको लेके जा रहे थे, उसको बाहर निकाल रहे थे। 2 नर्सेस थीं, एक एम्बुलेंस खड़ी थी, एक पुलिस की वैन खड़ी थी और एक लाश पड़ी थी। मम्मा मम्मी पापा को क्या हुआ? वो पापा को क्या हुआ है मम्मा? ये पापा कैसे मर गए मम्मा? पापा को किसने मारा मम्मा? ये पापा को किसने मारा है? मम्मा मम्मा आपने बोला था ना उसको मार दो, मैंने मार दिया। मैंने नहीं किया, ये उस अंकल ने किया, मैंने नहीं किया। वो आदमी कोई और नहीं, श्रेया के फादर थे। उसको हेलुसिनेशंस में ये समझ नहीं आया कि वो इंसान कौन है और उसने सिर्फ चाकू से उस पर वार किया और उसका फादर अब नहीं था। उसको जाके लेके गए, एम्बुलेंस में बिठाया। एम्बुलेंस के विंडो में से वो मम्मा को देख रही है। मम्मा मम्मा। उसकी मम्मा गाड़ी के पास खड़ी हुई, लाश के पास खड़ी हुई हंस रही है। मम्मा मम्मा मम्मा
थैंक यू।